बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी दरपेश मसाइल की वजह से IMF का वफ़द कल पाकिस्तान में पहुंच चुका था और आज से उसके मुज़ाकरात का जो है बाकायदा तौर पर स्केड्यूल सामने आ चुका है कि वो किन चीज़ों के ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे और उन मुज़ाकरात में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कुछ इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और मज़ीद होने वाला है। ये तकरीबन 9वें जायज़ा मिशन का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में है, जिसकी सरबराही मिशन चीफ़ नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। अब इन ये तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के मौशी मसाइल को देखेंगे, पाकिस्तान के साथ उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखेंगे और तमाम चीज़ों को, सिनेरियो को, ओवरऑल वर्ल्ड को देखेंगे कि IMF किस हद तक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चला सकता है। जो तसलसल टूटा था तातुल का, वो कहाँ से बहाल होगा, मज़ीद नई कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी और मज़ीद जो चीज़ें नई ऐड की जा रही हैं उनमें वही है जो हमेशा से होता आया है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स की भरमार होगी। टैक्स से यकीनी तौर पर एक इन्फ्लेशन भी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आवाम के ऊपर बोझ बढ़ेगा, रोज़गार के मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी इनकम किस हद तक होगी और अगर इनकम नहीं होगी तो वो टैक्सेस कहाँ से दे पाएंगे। बाहर अब जो IMF का ये सरबराही मिशन हमारे साथ यहाँ पर पहुँचा है वफ़द का, उसमें तकरीबन जो 2 फरवरी तक जो है, अब से आज से तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं 2 फरवरी तक जारी रहेंगे। पहला मरहला होगा तकनीकी मुज़ाकरात का। उसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात के ऊपर बात होगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ के तहत इन मुज़ाकरात को चलाया जाएगा और कहाँ कहाँ जाकर इन चीज़ों को आगे से हम जो है अमल दरामद करवा पाएंगे। 9 फरवरी तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगी। इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान का फोकस यही है कि वो रायतें मांग लेगा, मज़ीद पैसे मांग लेगा, किस कम शराइत के ऊपर कर्ज़े मांगेगा ताकि इस डिफ़ॉल्ट के खदशे से बचा जा सके। IMF भी भरपूर कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान की फेवर करे, क्योंकि वो भी कतई तौर पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इन तमाम चीज़ों में ये जो मिनी बजट भी आने वाला है और जो सबसे पहला जो बम गिरेगा अब पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, वो 200 से 600 अरब रुपए तक के टैक्सेस में इजाफा होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आम आवाम की कुव्वत ख़रीद कम होगी। इन चीज़ों के ऊपर, महंगाई के ऊपर हमारी आवाम का क्या रद्दअमल है, आवाम क्या कहती है, पहले वो बात करते हैं फिर उसके बाद सुनेंगे। इतनी महंगाई हो गई है, हम परेशान हो गए हैं। दुनिया इतनी परेशान है, रोटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, रोटी आगे आगे भाग रही है। हम क्या करें, हमारा सौदा नहीं बिक रहा, इतना सौदा महंगा हो गया, गाहक खरीद नहीं रहा। अब हम क्या करें, आटा भी महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया, कोई बंदा जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। उम्मीद की जा सकती है, हर जिस चीज़ का भी एक दफ़ा ज़वाल आता है फिर अरूज आता है, तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमारे आजकल बुरे दिन चल रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, इसी की उम्मीद है। इसमें से स्पेशली जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, तो फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में हमें इंपोर्ट करनी नहीं चाहिए। हमारी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी और इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करे और एक अच्छे लोगों को लेके, मीन्स के जैसे हैं लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर पॉलिसीज़ बनेगी तो डेफिनेटली ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। तो जाहिर बात है मुल्क के हालात तो ख़राब होंगे ही, और हमारे हुक्मरानों को किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो तो सिर्फ कह रहे हैं गरीब आदमी को उनसे निकालना है। तो फिर ऐसे हालात में क्या करेंगे हम? फिर जाहिर बात है चोरियाँ चकारियाँ होंगी, जिस तरह के हालात हो गए। जो इन्होंने करना वो करा, इमरान खान ने भी जो किया वो भी महंगाई थी, ये आए हम तोड़ेंगे, अब ये भी महंगाई कर रहे हैं। वो इख्तलाफात को पीछे रख के एक दफ़ा एक पेज, एक प्लेटफार्म पे बैठ के ये हमें बताएं, दोनों मिल के सारी सियासी पार्टियाँ, जो ये मुल्क की हालत आखिर किसने इस तरह इस हालात पे आके खड़ा किया। जो दुनिया तरक्की कर गई, हम पीछे रह गए। मैं यही कह सकते हैं कि महंगाई हद से बढ़ गई है और गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, चाहे बंदा गांव में रहे या शहर में रहे, बड़ा मुश्किल है। और बस हम देख सिर्फ फेसबुक तक एहतजाज करने वाले बैठे हुए, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है कि भाई आगे हो जाए और सब उसके पीछे जो है ना एहतजाज करे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। तरफ चला गया, इन हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे। अपनी जंग में इन्होंने अवाम को पीस दिया है, बर्बादी की तरफ ले गए हैं। ये अवाम के बारे में कोई नहीं सोचते। अवाम समझे, इन लोगों को समझो, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलो। ये क्या है, इन लोगों के पीछे मत लगो, ये सिर्फ मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, अवाम को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने हम लोगों को बर्बाद कर दिया है।
नाजरीन, आपने अवाम की बात सुनी है। अवाम पहले ही महंगाई से इंतहाई तंग आ चुकी है और मज़ीद टैक्सेस जब लगेंगे तो पाकिस्तानी अवाम का गुजारा कहाँ तक हो पाएगा, और इन टैक्सेस के बाद क्या हम जो है ICU से उतर पाएंगे, वेंटिलेटर से उतर पाएंगे, कुछ हालात बेहतर होंगे या नहीं। इन मौजू पर बात करने के लिए ज़ीशान मर्चेंट साहब, साबिक सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ीशान साहब, क्या कहते हैं, ये 200 से 600 अरब रुपए के बजट जो है बजट में मज़ीद टैक्सेस लगाए जाने जा रहे हैं। इन हालात में हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या ये यही वो वाहिद शर्त है जिसके ऊपर ये तातुल टूट सकेगा, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता था? ज़ीशान साहब सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? ज़ीशान साहब से शायद हमारा रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, ये जो टैक्सेस की भरमार होगी, इसकी डिटेल इस तरह है कि जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ़द से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दामात किए जाएंगे। बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाएगा। ये जो IMF के साथ हमारा पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए के जो इस्तिस्ना है, जो इम्यूनिटीज़ हैं, वो ख़त्म की जाएंगी। FBR की तरफ से 7,470 जो अरब रुपए के टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाएगा। गर्दिशी कर्ज में खातिर खा कमी लाई जाएगी। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। रियासती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करके इनका खसारा ख़त्म किया जाएगा और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे कर जो है वो तकरीबन उसके पास पहुंच चुके हैं। हम डॉलर का रेट भी जो है वो ओपन कर चुके हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और मुतवक्का है कि फरवरी में इनकी कीमतों में फिर से इजाफा जो है वो किया जाएगा और तकरीबन इतना ही किया जाएगा जितना जनवरी में किया गया था। हुकूमत की दरख्वास्त पर 31 जनवरी से शुरू होने वाले IMF वफ़द के दौरे के दौरान तय होगा कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये अमल दरामद कैसे हो पाएगा। इस तमाम अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, एक मुआहदा नया जो है उसको बहाल कर लिया जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम अमल दरामद करेंगे, IMF के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होंगी, पाकिस्तान के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होंगी, और इन तमाम जिम्मेदारियों में पाकिस्तान जो है वो पहले जो तमाम थोड़ा सा क्योस फैल चुका था और जिसकी वजह से हम मुज़ाकरात भी नहीं बेहतर तरीके से चला पाए थे, उनके तातुल को किस तरह मुकम्मल किया जाएगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहते हैं सर, ये जो 200 से 600 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और IMF का वफ्द हमारे पास पहुंच चुका है और उसकी पहली जो है सबसे पहला जो टारगेट है या पहले मुतालबा है वो यही है कि टैक्सेस में इजाफा किया जाए। इस मरतबा टैक्सेस के इजाफे से कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? यार, मैं ये समझता हूँ, देखिए, एक तो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। मसला ये है कि जब इकोनॉमी नहीं चलेगी आपकी, जब आपका बिजनेसेस खत्म हुए हुए, तो आप 1000 बिलियन के टैक्स लगा दीजिए, वो टैक्स नहीं रहते आप इसका मकसद ये है कि आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं होंगे, आप वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, जैसे कि आपने पेट्रोल पे सेल्स टैक्स अगर 17% लगा दिया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो गरीब आदमी को पड़ेगा। आप चाहते हैं कि गुर्बत मिट जाए, तो उसको मिटाने का ये तरीका नहीं है कि उसे मार ही दिया जाए। इससे तो आदमी लोग खुशी करेंगे। अब वो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि अब लोग जो है बेचैन है, क्योंकि उनके जो है एंड्स मीट नहीं हो पा रहे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि रोजमर्रा की अशिया खरीदना जो है अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर इस पे मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए, जैसे ही पेट्रोल बढ़ा परसों, तो ट्रांसपोर्टर्स ने प्राइसेस बढ़ा दिए। ज़ीशान साहब, इसके अलावा आपकी बात बजा है कि वो डायरेक्टली अवाम हमारी हिट होती है, अवाम को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के ख़जाने को उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाती। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। आप बता सकते हैं कोई ऑप्शन अगर है तो? सबसे पहले ये है कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए। आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आप अपने वजारतें बढ़ाए जा रहे हैं, खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं। आप ये सारी चीजें जो है अब तो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू की जा सकती है ना। मैं कराची में बैठा और आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है हम और आप अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो क्या ये लीडरान कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस तरीके से? क्या जरूरी है पाकिस्तान को कि हर जगह पे
पाकिस्तान को अपने फॉरेन ट्रिप्स करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि खर्चों को कम करना सबसे पहले जरूरी है इस वक्त। अपने मुझे ये बताइए ना, किस लीडर ने पाकिस्तान में जो अभी जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं या जो अपोजिशन में है, कोई भी लीडर्स, उनमें से कितने लोगों ने अपनी दौलत में से कोई कंट्रीब्यूशन किया है जो रीसेंट फ्लड्स आए पाकिस्तान? तो ये तो बड़े आप वो बात कर दिए ना, अरिस्टोटल की आइडियल अप्रोच वाली बात है कि आप रियासत के साथ इतने जो हैं वो लॉयल हो जाते हैं कि आपको अपनी भी फिक्र नहीं रहती। लेकिन इंपॉर्टेंट सर यहाँ पर यह है, आपने बात बिल्कुल बजा की है कि हमें अपने खर्चे कम करना होंगे, मगर हम खर्चे कम करके और आमदन को अगर नहीं बढ़ाते तो हम इस डेफिसिट से तो नहीं निकल पाते। तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क है? खर्चे कम करना तो ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? देखिए, पिछले कई सालों से हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो वाइट एलिफेंट्स हैं, जो हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, उन्हें हम बेच दें। हर दफा सोचते हैं, हर गवर्नमेंट आगे कहती है कि हमें जो है ये इन लोगों को इन लॉस मेकिंग एंटिटीज को बेच देना है। भाई क्यों नहीं बेचते आप? आपको क्या चीज रोक रही है? आप पीआईए आपसे नहीं चल रही, रेलवे आपसे नहीं चल रही, दूसरे इदारे, स्टील मिल आपसे नहीं चल रही। अल्टीमेटली सर तो देखें, गवर्नमेंट आईएमएफ तो का इदारे अल्टीमेटली चलाना नहीं आपकी होता। इदारों के गवर्नमेंट का ऊपर, काम है आपके करना। डिपार्टमेंट्स के ऊपर, यहाँ आपकी पे तो जमीनों ऐसा के लगता ऊपर है कि कब्जा कर रहा है। निशान साहब, वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन निशान साहब, प्लीज। इदारों को जी तबाह निशान साहब, किया आपकी जाता है। बात बजा है, ये लेकिन कहा इंपॉर्टेंट जाता है सर। कि ये इदारे अब काम नहीं कर रहे, अब इसे प्राइवेटाइज करना है पाकिस्तान। निशान साहब, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बात बजा है कि हमें ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, जो सफ़ेद हाथी हमारे इदारे जो बैठे हुए हैं, बिला वजह हम इनके ऊपर खर्चा करते जा रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली हम वही तो कर रहे हैं, आईएमएफ भी वही कर रहा है, उसका टारगेट तो वही है ना कि ऐसा ऐसा पाकिस्तान की चीज़ों के ऊपर कब्जा जमाया जाए। वो एक खैर दूसरी तरफ बात निकल जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर यह है कि अगले बजट के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने FPCCI, चैम्बर्स और ताजर तंजीमों से तजावीज़ तलब कर ली हैं। तो सर ये तो खुशाइंद बात है, आप क्या कहते हैं इस बारे में और आप क्या तजावीज़ देंगे? देखिए, ये हर साल एक रेगुलर इनका फीचर है पिछले कुछ सालों से कि FPCCI से, टैक्स बार से, चेम्बर से ये बजट की तजावीज़ मांगते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उन तजावीज़ में से कितनों पर अमल दरामद होता है। मसला ये है कि फेडरेशन उन्हें बजट तजावीज़ दे देगी। मैं FPCCI की बजट कमेटी का मेंबर हूँ, मैं जानता हूँ अंदर की क्या चीजें हैं। मुझे पता है कि हम जो बजट प्रपोजल्स देते हैं उसमें से कितने उन पे डिस्कशन होता है और कितने एक्सेप्ट होते हैं। सवाल ये है कि जब तक गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी या उसकी विल, प्रायोरिटीज चेंज करना होगी, ऐसे ही चीजें तबाह होती चली जाएंगी। आप ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते रहेंगे और ऐसे ही गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक। निशान साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमेशा से करती आई है, जिस तरह ये एक क्योस जानबूझ के इस तरह की खबर फैला दी जाती है, फिर अपने स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनको एतमाद में ले लिया जाता है, जबकि आम ताजरान को, आम जो चैम्बर कॉमर्स के नुमाइंदगान होते हैं, उनसे वो तजावीज़ जो अगर मांगी भी जाती हैं तो उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से तमाम हालात पैदा हुए हैं। जब तक सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, सबकी तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान एक यूनाइटेड पाकिस्तान के तौर पर इन चीज़ों से नहीं निमट सकता। नाज़रीन, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापसी पर मज़ीद कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, जिस तरह आपके सामने तमाम सूरत हाल है, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर सख्त फैसले करने होंगे। IMF का वक्त भी मौजूद है और हमें टैक्सेस को भी फेस करना होगा क्योंकि इनका जल्द ही ऐलान मुतवक्को है। मगर इन तमाम चीज़ों में ताजर तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। वो के इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर कराची के ताजर जो हैं वो मुतमिन नहीं हैं, वो शॉर्टफॉल से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें जो है वो अभी तक वो उस तरह बिजली मैसर नहीं आ पा रही कि जिस तरह हम अपने प्रोडक्ट यूनिट चला सकें, जिसकी वजह से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उन्होंने एहतजाज किया है कि इलेक्ट्रिक के लोग और सामने आते हैं, नेपरा हुकाम भी सामने आते हैं, वो आकर उनको तसल्ली तो देते हैं, मगर उनका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। और इम्पॉर्टेंट इस सब तमाम चीज़ों में ये है कि अगर कारोबारी हजरात ही मुतमिन नहीं होंगे तो किस तरह हमारी आम आवाम मुतमिन होगी, मईशत का पहिया कैसे चलेगा और मईशत
के अंदर ये जो टैक्सेस का एक इंजेक्शन फिर से लगने जा रहा है, इनके ऊपर इसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और इन सब में तमाम जो चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट और खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने FPCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजर तंजीमों से तजावीज़ तलब कर ली हैं। पहले जो तजावीज़ तलब होती थी उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और अब अगर मांगी गई हैं तो वाकई होगा या नहीं होगा। इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए जवाद मलिक साहब माहिर मौशियात हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आपका वसी तर तज्ज़िया भी है, तजर्बा भी है इन मामलात को देखने का, पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखने का, पॉलिटिकल इकनॉमिकल सिचुएशन को भी देखने का, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका इस वक्त क्या तज्ज़िया है पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान अब ये पस्ती से उठ पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है, और पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट आई थी मौजूदा PDM, उससे बड़ी तवक्कुआत वो बस्ता सी। खासतौर पर जब इसहाक डार आए तो इससे बड़ी उम्मीद थी कि डॉलर ना सिर्फ नीचे आएगा बल्कि जो तजारती खसारा हमारा है इस पर इस वक्त जो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए या उस इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए जो इक़दाम उठाएंगे वो कुछ बेहतर होंगे आवाम के हक में। लेकिन बिल्कुल ही तबाहकुन असरात उसके सामने आए हैं। इन्होंने डॉलर को जो कैप किया था उसकी बंदिश की थी, फ्री फ्लोट नहीं किया था, रोक लिया था उसको, तो उससे इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर माहाना का हमारे जो इंपोर्ट तफसीलात ज़र है वो कम हो चुकी हैं, और उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग जारी है। तो इसके साथ ही जो एक बम गिराया गया है पेट्रोल का, और फिर आगे बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है। तो ये सारे चूंकि IMF का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात टेक्निकल शुरू हो चुके हैं, और पॉलिसी मैटर्स के जो मुज़ाकरात है वो भी आइंदा 5 रोज तक जारी रहेंगे। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मौजूदा मुआशी हालात जो है वो आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, और इस वक्त हमें आवाम, ताजर, सनतकार सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जवाद साहब, यहाँ पे ये तो बात बड़ी यकीनन ऐसा ही होगा कि इन लोगों को टैक्सेस के ज़रिए ही पाकिस्तान की मईशत के ऊपर से एक ये हिजान कम किया जाएगा, टैक्सेस कलेक्ट होंगे तो हम IMF को भी मुतमईन कर पाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ों में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आवाम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं और आवाम के पास वो रोज़गार नहीं होता तो डायरेक्ट टैक्सेस तो बिल्कुल लगने से रहे, लगेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पाकिस्तान की वो फिर आवाम की परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों में किसी तरीके से कोई सहूलत IMF के प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल होगी, या हुकूमत पाकिस्तान का जो वफ्द है वो मुतमईन करेगा उनको कि हुकूमत आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल सके, या आवाम को भी इंजेक्ट किया जा सके इस तमाम प्रोसीजर के अंदर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, उनके लिए खुशहाली आ सके, रोज़गार आ सके? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो यही है हमारा, इस वक्त महंगाई या आवाम को रिलीफ की बात वो तो छोड़ दें आप। अगर खुदा खास्ता अगर IMF से हमने बातचीत ना की, मुस्बत उसके असरात और मुआहदा ना हुआ तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और जब डिफॉल्ट बंदा करता है तो फिर ये जो 22-25 करोड़ की आबादी है ये सड़कों पे आ जाएगी और लोग अखबार हो जाएंगे, हमारा लेन देन रुक जाएगा लोगों जवाब साहब। यहाँ पर 2 तरह के डिफ़ॉल्ट है ना, एक तो ये है कि आप टेक्निकली बोल दें पाकिस्तान की हुकूमत डिफ़ॉल्ट से बचना चाह रही है, लेकिन उसके बचने के लिए आप पाकिस्तानी अवाम को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी अवाम को कुछ रोशन या कोई आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, कुछ रोशन मिसाल कायम नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ जो है वो इसमें उम्मीद की किरण नहीं रखेंगे या उनके लिए अट्रैक्शन पैदा नहीं करेंगे, तो सर वो काम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं होगा, तो टैक्स कैसे मिलेगा? नहीं तो बात सुने, ये ठीक है, गवर्नमेंट की जो नाहली है वो तो सबको पता है, इमरान खान साहब आए दावे किए, उनकी नाहली भी सबको पता है, PDM की भी पता है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज है आवाम का। देखें यहाँ पे इतनी गैस चोरी है, इतनी बिजली चोरी है, और इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इसके बावजूद सड़कों पर हमें देख रहे हैं कि सड़क क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो देखिए आवाम का भी तो फर्ज है ना, किसने कहा है कि आप 5-10 डिशें रात की शादी करें, उस पर 10 डिशें बटेरे पकाएं, मुरगन खाने खाएं, डांस पार्टियां चलें, ये कम से कम हमें सादगी की तरफ जाना होगा। गवर्नमेंट का फर्ज है वो बिल्कुल, अब जब इलेक्शन आएंगे तो वो भुगत लेंगे, लोग उनको फर्क कर देंगे, कोई और चीज सामने आ जाएगी, कोई और पार्टी सामने आ जाएगी, उनको सजा मिल जाएगी। लेकिन देखिए हमारा भी तो फर्ज है ना, हम 3-3 गाड़ियां लेके सड़कों पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे जो एयर कंडीशनर है उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए, बिजली की बचत होनी चाहिए, 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए।
हमें भी तो चाहिए ताजरों को। सर कुर्बानी तो जवाब साहब आपकी बात बजा बजा है, कुर्बानी तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं देना चाहता, ना ही इस तरह की कोई मिसाल पहले मौजूद है और शायद इस तरह की मिसाल हम कायम करने से भी कासर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी आपकी बात बजा है कि उस तरीके से जो है वो पेन नहीं ले रही इन तमाम सिचुएशन की। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन चीज़ों से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान टैक्सेस तो लगाने जा रही है, लेकिन वो टैक्सेस टारगेटेड टैक्सेस होंगे या डायरेक्ट टैक्सेस होंगे? अगर टारगेटेड टैक्सेस होंगे तो वो किस तबके को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा या किया जाना चाहिए? देखिए बात सुने, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। टारगेटेड ये इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वो हमारे बिलों में शामिल होंगे या हमारे पेट्रोल तो सर टारगेटेड तो ना हुए ना, खाने पीने की तो फिर अशिया आम आवाम को फेस करना पड़ा ना फिर वो। जी बिल्कुल, आवाम को फेस करना पड़ेगा। अगर बराह रास्त लगाते हैं तो ये ज़राअत पे लगाते हैं। जो ज़राअत देखें 900 अरब की आमदन है हमारे जो ज़राई ज़मींदार है बड़ा। सर किसान तो पहले किसान पहले बुरे हालात में है, वो तो इतना मुतमिन नहीं होता इन हालात से, वो तो पहले रिलीफ मांगता है, उसको कभी खाद का मसला बन जाता है, कभी DAP का मसला बन जाता है। इन तमाम चीज़ों के अंदर वो टैक्सेस ज़राअत के ऊपर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन में रहेंगे, सोचते रहेंगे तो फिर आपको देखें फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है भुगते हैं आवाम। अगर आप फैसला नहीं करेंगे, वकील जो है वो 20-20 लाख रुपए इस वक्त फीस लेता है वकील, जैसे अमजद परवेज है या और लोग हैं या अली जफर है, बड़े बड़े नामवर हैं, उनका टैक्सेशन उठा के देख लें आप कितना टैक्स देते हैं वो। इस तरह ये जो होटल वाला रेस्टोरेंट है, होटल है, अल-फतेह है, बड़े बड़े स्टोर हैं, इनकी आप जाके देख लें सेल परचेज। जवाब साहब ये जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं ये वाकई काबिल कबूल है कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये उस दस्तरस में नहीं है और इन सब का खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर टारगेटेड टैक्सेस लगने चाहिए। बिल्कुल सही है। ये देखें अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा और ये फैसला करना होगा कि या तो इस तरह रोते रोते जिंदगी गुजार दें, ठीक है, पिस पिस आम आदमी पर बोझ बढ़ता जाएगा। आटा इस वक्त 160 और 150 रुपए किलो मिलता है, जो 75 साल में 100 रुपए की कीमत बढ़ी थी, अब 6 माह में उसकी 70 रुपए कीमत बढ़ चुकी है। तो कितनी ज्यादती है ये वाली। इसी तरह दूध देख लें, डबल रोटी का हाल देख लें, खाने पीने के प्याज 350 रुपए किलो मिलता है। तो ये फैसले अब करने पड़ेंगे आपको ना सिर्फ ढांचा बेहतर बनाना पड़ेगा बल्कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। जवाब साहब वैसे एक तजवीज़ ये भी आती है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस आप चाहे 100% तक बढ़ा दें, क्योंकि वो लग्जरी में आती हैं, वो चीज़ों की अयाशी में आती हैं, आम आवाम की ज़रूरत में तो नहीं आती। तो वो जो आम आवाम के पास बर्डन है वो उठाकर इन लग्जरी आइटम्स के ऊपर इन अमीर और ये जो कबीर लोग हैं या अशराफिया हैं इनके ऊपर डाला जाए ताकि बैलेंस हो सके सोसाइटी में। मैं तो कहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। ना सिर्फ लग्जरी आइटम को टैक्सेशन डबल की जाए बल्कि बैन किया जाना चाहिए। अभी 6 महीने बैन नहीं करें, पाकिस्तान की आवाम कहीं ना कहीं से जब बैन होती है ना वो ब्लैक में मंगवा लेती है। चीजों को जो बेजा इस्तेमाल है हमारा उसको कम कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा। और उसके साथ ही टैक्सेशन का निजाम बेहतर बनाया जाए और इस आवाम को इस वक्त रिलीफ ना दिया गया तो इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल है और आने वाले दिनों में ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि महंगाई का जिन्न है बोतल से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका है। अच्छा जवाब साहब वैसे इस बारे में क्या कहते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने तजावीज़ तलब की हैं FPACCI से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, अंजुमन ताजरान से, इंडस्ट्रीज लोगों से, ये तो खुशाइन बात है ना? मेरा नहीं ख्याल वो ये तो बजट से पहले हर साल ही वो तजावीज़ मांगते हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने खासतौर पर इंपोर्ट के हवाले से जो इस वक्त वहाँ पे कंटेनर फंसे हुए हैं वो तजावीज़ मांगी है और नया बजट चूंकि उसकी तैयारी का मरहला शुरू हो चुका है तो वो तजावीज़ मांगी है FPCCI से। यानी ये शलजमों से मट्टी झाड़ने वाली बात है। या लाहौर चैम्बर हो वो भी अपने मुफाद में तजावीज़ देंगे, वो अवाम के मुफाद में कभी नहीं देंगे। सर फिर भी वो नुमाइंदगान तो अवाम के ही होते हैं ना। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ मांगी जा रही हैं तो वो कारोबारी हजरात की नुमाइंदगी करेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं बिल्कुल ठीक है, अगर तजावीज़ अच्छी होंगी जिससे ऐसी तजावीज़ आए सामने जिससे अवाम का फायदा हो तो हम बिल्कुल ठीक। जवाद मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका सर यू आर राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन जवाद मलिक साहब ने भी गुफ्तगू की, इससे पहले ज़ीशान मर्चेंट साहब थे वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और ये ताजर तंजीमों से तजावीज़ तलब करने वाली बात और FPCCI से और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, इन दोनों का मौक़िफ़ इस बात के ऊपर एक ही है कि ये कार्रवाई हमेशा से डाली जाती है और कार्रवाई डाली जाती है, शलजमों के ऊपर से मट्टी झाड़ी जाती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई भी लेन देन नहीं होता।
ये अमल दरामद करवाने में ये तजावीज़ बिल्कुल एक कागज़ के पेपर के कागज़ की तरह ये टोकरी में डाल दी जाती हैं, इनके ऊपर कोई भी ख़ास जो है अमल दरामद नहीं हो पाता। नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें आपने देखी। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापसी पर दोबारा हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद जो है वो बहरान आने वाले हैं, क्योंकि महंगाई में इजाफा होगा जब टैक्सेस की भरमार होगी। इन तमाम चीज़ों के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या फ्रेमवर्क है, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और किस तरीके से इस तमाम बहरान से निकला जाएगा, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। IMF के जो वफ्द के साथ जो बातचीत चल रही है वो तकनीकी मसाइल के ऊपर और उसके बाद पॉलिसी मसाइल के ऊपर बातचीत की जाएगी कि वो किस तरह इन तमाम तर मुज़ाकरात को अमल दरामद जो है वो करवा पाएंगे। इससे पहले जो तातुर टोटा था उसको बहाल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों का अच्छा खैर मकदम होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी पिस चुकी है, उसकी कुव्वत ख़रीद में कमी आ चुकी है। अगर कुव्वत ख़रीद नहीं रहेगी तो यकीनी तौर पर कारोबारी हजरात के पास वो खुशहाली नहीं रहेगी। खुशहाली नहीं रहेगी तो लगने वाले टैक्सेस भी वो हदफ जो हुकूमत पाकिस्तान मुकर्रर करेगी वो तय नहीं कर पाएंगे, वो हासिल नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तान फिर से खसारे में ही चलता जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर भी सोचना चाहिए। हम आवाज़ उठाते हैं और मज़ीद उठाते रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।